है और इस बीच मुकाबला मैदान के अंदर शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है पेंदर बनाम एकटपड़ा के बीच। लेकिन यहां गेंदबाजी चल रही, मेरे हिसाब से एकटपड़ा टीम गेंदबाजी चल रही, इनकी गेंदबाजी चल रही है और सलामी बल्लेबाज सुजीत और सिद्धांत, ये जोड़ी मैदान के अंदर। साइड गेंदबाजी की बाउंड्री, अंपायर की हरी झंडी, मैच को शुरुआत और पहली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद अपील की थी, जोरदार अपील हाउस डेड अंपायर, लेकिन अपील को खारिज कर दिया है। अपील करने की दो ही जगह है, एक है क्रिकेट का मैदान और एक है कोर्ट, दूसरी जगह अपील नहीं है और स्कोर 0 है। पहली गेंद विकेट के सामने आए थे, ऐसे बॉलर कर लग रहा था, लेकिन अंपायर या प्रवीण पवार सर सहमत नहीं है इस अपील के लिए। दूसरी गेंद सुजीत सामना करेंगे, नेक्स्ट बॉल और ये उड़ाया, क्षेत्र खाली है, चली गेंद दूसरे तीसरे टप्पे के साथ सीमा रेखा पार, नंबर 4। क्रिकेट टीम किरवली लेड्स नारायण सेठ ग्रुप ट्रॉफी 2025। शॉट अप लेन, एक बार बैकवर्ड्स करने के ऊपर दंदनाती हुई गेंद चली गई और आउट ऑफ द पार। इट्स अ ब्यूटीफुल 6। हैंडसम डैशिंग रुबाबदार, हाय मनान लय दिलदार, हे हैंडसम डॅशिंग रुबाबदार, हाय मनान लय दिलदार, आशा टाईट ही पहिल्यापासून, आशा टाईट ही पहिल्यापासून, आशा टाईट ही पहिल्यापासून। चाचू बोलतोय मुंबईवरून, चाचू बोलतोय मुंबईवरून, चाचू। और देखिए ये खूबसूरत हमारे हस्ती देखिए, दिलदार व्यक्तिमत्व चाचू साहब यहाँ मौजूद है और उनके साथ सभी उनके दोस्त, सभी इस बार देखा जाए हमारे अतिथिगण मौजूद है उनके स्वागत के लिए। आपने देखा होगा उनकी रॉयल एंट्री कैसी थी, कड़क। नेक्स्ट बॉल, ये दिशा दी गेंद को, भाग गई गेंद, चली 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 4। यस, तर नक्कीच इथे ज्यांचं आगमन होतं या स्पर्धेचे आन बान शान, या स्पर्धेचे आमचे डॅशिंग नेतृत्व आदरणीय अरुण शेठ पाटील किरवली यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। खरोखर जबरदस्त व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं अरुण शेठ पाटील यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी तब्बल 1 लाख रुपये या स्पर्धेसाठी पुरस्कृत केले। अरुण शेठ, स्वागत आहे तुमचं, नेहमीच चांगलं योगदान या स्पर्धेसाठी। किरवलीचे आमचे उद्योजक अरुण शेठ पाटील, आमचे सुदेश पाटील हे देखील उपस्थित झालेले आहेत। धरणा गावचे आमचे भगवान पाटील, रतन पाटील यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। बिल्कुल मोस्ट स्वागत सभी मेहमानों का। लेकिन फिलहाल स्कोर 14 के घर में। कड़क शुरुआत हुई सुजीत के बल्ले से और गायकर महंगा साबित हो रहा है और टॉप एज लगा हुआ है, पीछे प्रोडक्शन है लेकिन कैच मिलना असंभव है और कैच ड्रॉप। कैचेस विन द मैचेस, क्रिकेट में कहते हैं पकड़ो कैच, जीतो मैच, छोड़ो कैच, हारो मैच। कैच को छोड़ने का नहीं, कैच को पकड़ना ही चाहिए। जानबूझकर कोई भी खिलाड़ी कैच छोड़ता नहीं। हॅलो, किरवलीचे आमचे सन्माननीय श्रीनाथ दादा पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। श्रीनाथ बुवा, यावं आपण व्यासपीठावरती, आपलं स्वागत आहे। अंतिम बॉल शेष, फर्स्ट ओवर की सोन का प्रयोग ड्राइव किया, मिड ऑफ दायरे के अंदर है, रन लेने की गुंजाइश नहीं है और इसी के साथ ये पहला ओवर खत्म हो चुका है। और पहले पावर प्ले में हम देख सकते हैं तो इस बीच पेंदर टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान। यस, तर आपण सन्मान सोहळ्याकडे वळणार आहोत, कारण वेलात वेल काढून ज्यांनी या स्पर्धेला उपस्थिती दाखवली, खऱ्या अर्थाने त्यांची एंट्री आपण पाहिली, रॉयल एंट्री काय असते याचं उदाहरण आपण पाहिलं। पूर्ण गाड्यांचा ताफा मैदानामध्ये फिरला आणि या व्यासपीठावरती ज्यांचं आगमन झालंय ते सर्वांच्या गळ्यातील ताईत, सर्वांच्या गळ्यातील ताईत, ठाण्या मुंबईचा टायगर आणि आगरी डॉन म्हणून ज्यांची ओळख आहे, सन्माननीय आदरणीय सुजित सुतार भाई उर्फ चाचू यांना विनंती करेन की चाचू यावं आपण
आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करा. मी अरुण शेठ पाटील यांना विनंती करेन की आपण या. क्या बात आहे, जबरदस्त जबरदस्त. आमचे सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषक किरवली या स्पर्धेमध्ये आज ज्यांची रॉयल एंट्री आम्ही पाहिली, खऱ्या अर्थाने सगळ्यांच्या गळ्यातील ताईत आदरणीय सन्माननीय ठाणे मुंबईचा टायगर आणि आगरी डॉन म्हणून प्रचलित असलेले आपले सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व सुजित सुतारभाई उर्फ चाचू यांचा हा सन्मान इथे केला जातोय. आमचे ह्या स्पर्धेचे सर्व आयोजक, खरोखरच चाचू तुम्हाला पाहिल्यानंतर एका हिरोची आठवण होते आणि जबरदस्त हँडसम पर्सनॅलिटी आणि खरोखरच आगरी कोल्यांचा अभिमान. आपले चाचूसाठी जरा जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनो. जबरदस्त व्यक्तिमत्व. एवढा वेळ तुम्ही आम्हाला या स्पर्धेला दिला त्याबद्दल तुमचा आभार. प्रभाकर मडवी नागाव, सागर पाटील डायगर, सुदाम पाटील निलजे लोढा, राकेश मात्रे मोठी देसाई, भूषण तरे भिवंडी हे सर्व मान्यवर इथे उपस्थित आहे. सर्वांचं आम्ही पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतोय. प्रल्हाद गायकर आमचे उद्योजक, राजकीय क्षेत्रातील खूप मोठं नाव, यांना नक्कीच खूप मोठं योगदान. चाचू थोडंसं काही दोन शब्द बोलाल का? कारण तुम्ही आलात आणि बरं वाटलं, कारण खरोखरच आम्हाला अभिमान वाटतं जेव्हा आम्ही जरी अँकर कॉमेंटेटर असलो तरी अशा व्यक्ती आपला आगरी समाज कुठेतरी आज पुढची वाटचाल करतोय हे आपल्याला अभिमान आहे. चाचू यस, क्या बात आहे. बघा जरा जोरदार टाळ्या होत्या, कारण नवी मुंबई म्हटलं तर आज सोन्याचा अंडा देणारी मुंबई आहे. नक्की 100% जबरदस्त. बघा नवी मुंबईमध्ये 14 गावांचा समावेश करण्यामध्ये यस ओके बरोबर ना. खरोखरच ही अभिमानाची गोष्ट आहे, कारण नवी मुंबईमध्ये जेव्हा 14 गावांचा समावेश व्हायचा होता त्यावेळेला मात्र अथक प्रयत्न ज्यांनी केलं ते आपले सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व आदरणीय सन्माननीय सुजित सुतारभाई चाचू यांचं प्रयत्नांना यश आलं आणि आज पाहतोय आपण नवी मुंबईमध्ये ही 14 गावं देखील समाविष्ट झाली. तसेच प्रभाकर मडवी साहेब नागाव, त्याचबरोबर सागर पाटील डायगर आणि सुदाम पाटील साहेब निलजे लोढा, राकेश मात्रे मोठी देसाई आणि भूषण तरे भिवंडी या व्यक्तिमत्वांना विनंती करेन की आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार आपण करायचा आहे. कारण किरवलीची स्पर्धा म्हटली तर चला या मी ज्यांची नावं घेतलेले त्यांना विनंती आहे की आपण या. सुभाष पाटील निलजे लोढा वंश शाखा प्रमुख आहेत तर त्यांना विनंती करेन साहेब यावं. राकेश मात्रे मोठी देसाई, भूषण तरे भिवंडी, सागर पाटील डायगर आणि प्रभाकर मडवी नागाव या व्यक्तिमत्वांचा इथे नक्कीच चाचू समवेत आगमन झालेला आहे. त्यांचा सन्मान आपण इथे घेतोय. मी मधुकर शेठ पाटील, अरुण शेठ पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते सन्मान घ्यायचे. यस माजी सरपंच नागाव प्रभुभाई मडवी यांचा सन्मान होतोय. खरोखर जबरदस्त या व्यासपीठावरती आज पाहुण्यांची मांदी आली आपल्याला पाहायला मिळते. पाहू शकता आपण एका बाजूला चाचून समवेत फोटो सेशन होतंय, कारण खूप सुंदर त्यांनी म्हणजे आपल्या समाजासाठी चांगलं प्रयत्न त्यांचं सुरू आहेत आणि ते करतायत, त्यांनी करून देखील दाखवलेले आहेत. त्याबद्दल आम्ही पुन्हा एकदा चाचू यांचा आभार व्यक्त करतोय. इथे सन्मान होतोय आमचे सुभाष दादा पाटील निलजे लोढा वनचे शाखा प्रमुख आहेत. सुभाष दादा स्वागत आहे तुमचे. त्याचबरोबर राकेश मात्रे, भूषण तरे
या व्यक्तिमत्वांचा देखील इथे शुभ सन्मान आपण घेतोय. स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषक आपण पाहतोय आणि ही स्पर्धा म्हटली तर एक मानाची आणि सन्मानाची स्पर्धा असते. दरवर्षी या स्पर्धेचा नक्की स्टँडर्ड हा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे आणि चाचू खरोखर 365 दिवस या स्पर्धेची वाढ देखील पाहिली जाते, कारण एवढी सुंदर स्पर्धा नेहमीच पाहिलेली आहे. आणि त्या स्पर्धेमध्ये ह्या सर्वांचं आगमन राकेश म्हात्रे, तसे आमचे भूषण तरे भिवंडी यांना देखील विनंती करेन की आपण देखील यावं. सन्माननीय भूषण तरे भिवंडीचे आमचे मान्यवर आहेत. भिवंडीच्या टीम देखील भूषण दादा इथे बऱ्याच खेळून गेल्या आणि जिंकल्यात देखील. 2 षटकांमध्ये धावा आहेत त्या 27 आणि 27 ला एक गाडी मैदानाच्या बाहेर. नक्कीच थोडीशी प्रेक्षक वर्ग पाहत आहेत. सामना सुरू आहे. सध्या ज्या पाहुण्यांनी या स्पर्धेला व्हिजिट दिले त्या पाहुण्यांचे सन्मान करणं देखील या स्पर्धेचं आद्य कर्तव्य आहे. तर नक्कीच ते सन्मान इथे आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं येतोचे सन्मान आपण पाहतोय. धन्यवाद. तसे आमचे धरणा गावचे रतन पाटील आणि भगवान पाटील यांना देखील विनंती करेन की यावं आपण. भंडारलीचे किरण पाटील यांना देखील विनंती असेल की आपण देखील यावं व्यासपीठावरती. आपलं देखील स्वागत आहे. रतन पाटील यांचा सन्मान. पाहतो आपण इथे आमचे धरणा गावचे रतन पाटील, कालच ज्यांची स्पर्धा स्वर्गीय गंगाराम शेठ मडवी स्मृती चषक आपण पाहिला. 40+ साठी मेजवानी होती. त्याचबरोबर आमचे भगवान पाटील त्या स्पर्धेचे आयोजक यांचा देखील सन्मान इथे केला जातोय. भगवान शेठ पाटील यांचा सन्मान होतोय. आमचे मित्र देखील आहेत. यस, तर आलेल्या सर्व पाहुण्यांचा येतोचे सन्मान झालाय. बोलूया आपण मॅच कडे. ऐकूया अमित म्हात्रे यांचा आवाज. किरण शेठ पाटील यांचा इथे भंडारलीचे यांचा इथे आगमन झालंय. स्वागत आहे. 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे ऑन साइड के ऊपर फ्लिक किया. मिड विकेट के एरिया में गेंद मिडल और लेग स्टंप के ऊपर थी. कलाई के सारे मोड़ दिया लेकिन मिलेगा इस गेंद के ऊपर. यस, तर इथून नक्कीच या स्पर्धेला अमूल्य वेल ज्यांनी दिला ते आपले सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व सुजित सुतार भाई चाचू इथून प्रस्थान करतात. धन्यवाद चाचू, आभारी आहोत. नेक्स्ट इयरला नक्कीच अजून रॉयल एंट्री आम्ही नक्कीच अपेक्षा करू. थँक्यू. और स्कोर है 28. बीआरसीसी पेंदर टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. साइल और इस बार देखिए दैट अपील आउट. लेग बिफोर विकेट के सामने LBW और बल्लेबाज बैक टू द डगआउट. 27 लॉस ऑफ 3. आमचे हॅलो सन्मान किरण पाटील यांचा. 27 रन बन चुके हैं और विकेट इस बार चौथा. तीसरा ड्रेसिंग रूम में वापस नए बल्लेबाज विपुल. इंदर टीम बल्लेबाजी कर रहे 28 रन 3 विकेट के नुकसान पे. तीसरा ओवर जारी है. मेहमानों की इस मंच की ओर उपस्थिति आप सभी ने देखी, इसलिए क्रिकेट की कमेंट्री थोड़ी देर के बाद आई क्योंकि मेहमानों का स्वागत होना है हमारा आद्य कर्तव्य. क्योंकि हमारे भगवान सामान्य क्रिकेट की मैच भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अब से माफी मांग रहे. फिर शुरुआत इस बार बैक टू द बॉलर. रन लेने की गुंजाइश नहीं है तो 28 पे स्कोर रुका हुआ है 3 विकेट के नुकसान पे. तीसरा ओवर जारी है. इस ओवर की आखिरी गेंद शेष. अंतिम बॉल. विपुल सामना करेंगे साहिल का
और होगी खराब ही। पवार साहब गेंद नेक्स्ट टाइम से ज्यादा ही बाहर है और अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे जाता है। स्कोर पहुंचा है 29 के घर में। थोड़ी सी ठंडा हवा है, उसी तौर के ऊपर बल्लेबाजी इतनी तगड़ी नहीं हो रही, मानो बल्लेबाजी को मौका ही गेंदबाज नहीं दे रही। इस बार कट किया है और पॉइंट के ऊपर शानदार तरीके से गेंद दंदनाती हुई चली गई है सीमा रेखा आउट ऑफ द पार। इट्स अ फोर डीजे। क्रिकेटची आहे ओ फार, क्रिकेटचे सामने ग्राउंडवर आवड क्रिकेटची आहे ओ फार। साऱ्या खेळाडूंची किमया न्यारी, त्यांची वेगळीच दुनियादारी न ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली सगळ्यात भारी। ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली सगळ्यात भारी। षटकानंतर VRCC कुटारे आणि ओवे या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला सूचना आहे बघा, लगेच टॉस साठी आपण यायचंय। कुटारे आणि ओवे पाण्याची मागणी होती, पाणी आतमध्ये घेऊन जा आणि बारावाला विनंती आहे पाणी घेऊन जायचं। धावसंख्या झाली 33, 3 विकेट मैदानाच्या बाहेर गेलेले आहेत इकडं VRCC पेंदर संघाची आणि ड्रिंक्स अर्थात पाण्याची मागणी होते मैदानाच्या आतमध्ये। डीजे प्रशांत पाटील संघाचा आहे किरवली संघाचा, आहे किरवली संघाचा। मंगेश पाटील ऑलराउंडर बायकर मॅन या नावाचा, बायकर मॅन या नावाचा, बायकर मॅन या नावाचा। तेजस पाटील ऑलराउंडर खेळ दाखवतो मैदानावरी, तेजस पाटील ऑलराउंडर खेळ दाखवतो मैदानावरी। न ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली सगळ्यात भारी। ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली सगळ्यात भारी। नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली सगळ्यात भारी। ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट लेट नारायण सेठ ग्रुप ट्रॉफी 2025 का ये खूबसूरत आयोजन और ये चौथी रजनी चल रही है। तमाम दर्शक इस मैच का गवाह है, लेकिन 3 ओवर के समाप्ति के बाद VRCC पेंदर टीम का टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुका है 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 12 गेंदें शेष, लेकिन एक पड़ा टीम के गेंदबाज आ चुके हैं बॉलिंग मार पर। जीशान शेख, जीशान सैफी कैसी गेंदबाजी करेंगे देखना पड़ेगा। आखिरी 2 ओवर बचे हुए हैं। रोशन रुपेकर आणि मोतीराम भोईर एकाटपाडा इथे आलेले आहेत। त्यांना विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावरती आपलं स्वागत आहे। रोशन रुपेकर आणि मोतीराम भोईर। और ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद जीशान की, ये सुंदर गेंद थी, बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं सका। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई है। थोड़ी सी ठंडा हवा छूटी हुई है, जनवरी का महीना है, संक्रांत तो अभी अभी खत्म हुई है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे बूंद बूंद से ये दिन बढ़ता ही जाएगा। और बॉडी के ऊपर टकरा गई गेंद, एक सिंगल मिलेगा जरूर, बल्ले से आ चुका है इस, तो एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाएगा 34। आज गुरुवार है, कल तो शुक्रवार है, यानी कि कल संकष्टी चतुर्थी भी है। 34 स्कोर चल रहा है, 3 विकेट डाउन हो चुके हैं इस बार देखा जाए यहां पेंदर टीम के। शांत वातावरण में शानदार आयोजन चल रहा है, सभी लोग इस मैच का गवाह है और इस टूर्नामेंट को अपनी नजर रोक के देख रहे। आउट, सेन वॉन की याद दिलाई, देखिए बॉल छोड़ दिया, उसे लग रहा कि बाहर जाएगी गेंद, लेकिन गेंद स्टंप टू स्टंप लाइन गेंद थी, जाकर के विकेटों के ऊपर टकरा गई। विकेट नंबर 4 गॉन। पेंदर का स्कोर इस बार देखा जाए 34 लॉस ऑफ 4 डीजे। सभी लोग इस ट्रॉफी के ऊपर ट्रॉफी को देख के प्रफुल्लित हो चुके हैं। बैठने के लिए वहां खिलाड़ियों को डगआउट है, अच्छी फ्लड लाइट
8 हमारे टॉवर यहां खड़े हैं और अच्छा यह आयोजन नियोजन परफेक्ट काम करे नियोजन चल रहा है। मुकाबला यहां एकट पड़ा बनाम वीआरसीसी पेंदर के बीच चल रहा है। 34 रन बोर्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पे पेंदर टीम का स्कोर। और ये लॉब किया कैच मिलेगी विकेट के ऊपर नहीं छोड़ेगा लगता है। लपक लिया कैच और इसी के साथ विकेट नंबर 5वां गॉन। और यहां जीशान की सुंदर बहुत ही सुमधुर गेंदबाजी। ओपनिंग मंगेश तेजस मारतात 4 सिक्सर मारतात 4 सिक्सर मारतात 4 सिक्सर। अनिल पाटील तो लाभला संघाला भारी फिनिशर संघाला भारी फिनिशर। नवनाथ गायकर ऑलराऊंडर बॉल टाकतो तो यॉर्कर। सागर पाटील ऑलराऊंडर षटकार मारी मैदान बाहेर न ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली सगळ्यात हाँ बिल्कुल किरवली गांव क्रिकेट की पंडरी है। और ये जो उनकी टीम है ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट टीम, इस टीम ने इस बार देखा पूरी तरह से अपना दबदबा निर्माण किया है। 34 पे 5 विकेट गॉन हो चुके हैं यहाँ पेंदर टीम के, लेकिन अब पारी को संवारना चाहिए। लेकिन वहां तारीफ करना बड़ी एकट पड़ा के गेंदबाज यहाँ जीशान की काफी सुंदर बहुत ही और लाजवाब गेंदबाजी चल रही है। 2 गेंदें शेष इस चौथे ओवर की। खूबसूरत मैदान देखिए और शानदार ये जानदार आयोजन नियोजन, लेकिन गेंदबाजी कड़क चल रही है। पेंदर के बल्लेबाजों को ज्यादा मौका नहीं मिला है। जहां सुजीत ने शुरुआत तो कड़क की थी और बॉडी के ऊपर और आउट लेग बिफोर LBW विकेट के सामने आए और बैट्समैन इट्स गॉन। इस बार देखा जाए विकेट नंबर याद देखा जाए मेरे हिसाब से 6ठा मैदान से बाहर। आहेत संघाचे बॉलर आहेत संघाचे बॉलर आहेत संघाचे बॉलर। रोशन हर्षल धीरज आदर्श विघ्नेश बॅट्समन ते सुंदर बॅट्समन ते सुंदर बॅट्समन ते सुंदर। ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ आहे किरवलीचा तो भारी। गावागावात चर्चा न्यारी खेळ दाखवती मैदानावरी न ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट। और देखिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पहली हैट्रिक संपादन कर चुके जीशान वाडा। मुझे लगता है दूसरी हैट्रिक है ये। तो जीशान ने इस बार देखा कमर तोड़ के पेंदर के बल्लेबाजों की टीम को उन्होंने बड़े धक्के दिए और नए बल्लेबाज रवि सुंदर गेंदबाजी देखिए। एक कैच और मुझे लगता है देखिए एक कैच एक बॉल और एक LBW। शान की सुंदर घातक गेंदबाजी कातिलाना प्रदर्शन गेंदबाजी का प्रफुल्लित किया सभी को। आगे निकले थे लेकिन इस बार यहां गलती हुई। खतरा वहां थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई क्योंकि शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी इस बार देखा जाए यहां स्टंपिंग करने गए थे। अगर वो सीधा तौर बॉल रेंज पे भी देते तो करीबी मामला होता था। लेकिन ओवर की समाप्ति 4 ओवर के समाप्ति के बाद VRCC पेंदर टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 35। 6 विकेट के नुकसान पे आखिरी 6 गेंदे पारी का स्लॉग और बचा हुआ है। लेकिन अब कुछ ना कुछ करके पेंदर के बल्लेबाजों को छोर बदल कर हमला करना ही पड़ेगा क्योंकि अंतिम 6 गेंदे शेष है। 35 रन 6 विकेट के नुकसान पे सुबह मुझे लगता है कि यहाँ से पहले मैच से अंकित स्कोर थोड़ा धीमा गति का ही चल रहा है। अब पता यह नहीं चल रहा है कि पिच ठंड ज़्यादा पड़ चुकी है या बल्लेबाज ठंडे पड़े हुए गेंदबाज गर्म हुए हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन स्कोर मुझे लग रहा है कि अभी तक अब तक 50 के ऊपर गया भी नहीं है। ये मुकाबला तीसरा चल रहा है फर्स्ट राउंड का। स्नेहांकित रुपेकर गेंदबाजी की प्रेक्षकांना एक विशेष सूचना आहे बघा, इथे समोर ज्या आपण गाड्या पार्किंग करताना त्या पुढे केलं तर बरं होईल, कारण पुढे भरपूर पार्किंगसाठी जागा आहे, तिकडे मस्त तुमची गाडी राहील. थोडा इथे रस्ता सोडा जेणेकरून दुसऱ्याला येणं जाण्यासाठी त्रास होणार नाहीये. कदमों का प्रयोग कर दिया है, इस बार गेंद हवा में क्या हो,
भाई साहब ये नहीं है, गलती नहीं करने का। क्रिकेट में कहते हैं ना कि कैचेस विन द मैचेस। छोड़ना है तो आप जो चाहिए गुटखा छोड़ो, दारू छोड़ो, लेकिन ये कैच मत छोड़ो। मिलेंगे इस गेंद के ऊपर एक सिंगल। स्नेहंकित जिनकी हेयर स्टाइल देखिए, और स्कोर 36, 6 विकेट। जीत स्ट्राइक के ऊपर, और ये गेंद खराब है। अंपायर पवार जी ने उससे वाइड घोषित किया। सुनील दादा पाटिल और प्रवीण पवार सर इस बार अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं। और लेट नारायण सेठ ग्रुप ट्रॉफी का भव्य दिव्य आयोजन, चौथी दूधिया रोशनी का नियोजन आप सभी की आंखों के सामने। जगुभाई 37 ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद चली गई, फील्डर मौजूद नहीं कोई है, लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने गए तब तक के लिए या दूसरा रन पूरा कर दिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रनों के साथ बीआरसीसी पेंदर का स्कोर आगे जाता है 39, लॉस ऑफ 6 विकेट। और गेंदें बची हुई 4 अभी तक इस ओवर की अंतिम ओवर है। और इसके बाद जो मुकाबला है इस मैदान के अंदर होगा कोठारी बनाम ओवे के बीच। लेकिन 4 गेंदों के ऊपर कितने रन बटोरेंगे देखना पड़ेगा, कम से कम रन ज्यादा आना ही चाहिए। फुल टॉस गेंद है, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, सामने मारा हुआ शॉट ये देखिए, लेकिन बैकअप पीछे है। अच्छा, उन्हें बॉलर एंड पे थ्रो करना चाहिए था, लेकिन फील्डर को लगा कि वहां विकेट कीपर के पास थ्रो जाना चाहिए था, लेकिन मिलेगा सिंगल। और इस बार देखा जाए स्कोर आगे जाता है 40, 6 विकेट के नुकसान पे बीआरसीसी पेंदर का स्कोर चल रहा है। 4 कैमरा यह हमारे उपलब्ध है। चौथी डिलीवरी स्नेहंकित आगे निकले। इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद ऑफ ड्राइव किया है, फील्डर तैनात है वहां। एक सिंगल मिलेगा और स्कोर जाएगा आगे 41। और आखिरी मेरे हिसाब से 2 गेंदों का खेल अभी तक बचा हुआ है। एक आध तो बड़ा हिट चाहिए तभी स्कोर आगे जाएगा, लेकिन धीमा गति का स्कोर चल रहा है। लेकिन क्रिकेट में कैसे भी हो जाए, आड़े तिड़े रन इकट्ठा होना इंपॉर्टेंट बात है। और मिस टाइम शॉट है, इस बार प्रॉपर टाइमिंग अच्छा नहीं हुआ। गेंद के अब बल्ले के मिडल में गेंद आई नहीं है, लेकिन यह रन मिलेगा, लगता है रन का खतरा। और ये ओव्हर थ्रो हो चुका है। देखिए तर इथे व्यासपीठावरती मान्यवरांचं आगमन होते। आपण पाहतोय भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 1 युवा मोर्चा अध्यक्ष आदरणीय नितेश पाटील गोट, उद्योजक, त्याचबरोबर युवा उद्योजक आदरणीय विलास गरज साहेब पापडीचा पाडा, आणि त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष आदरणीय किरण पाटील, ॲडव्होकेट किरण पाटील पेंदर, त्याचबरोबर आमचे घोडचे हे मान्यवर मंडळी इथे उपस्थित होतात। सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। आपण पाहता 41 आखिरी गेंद शेष, अंतिम ओवर की अंतिम बॉल, 41, 6 विकेट पेंदर टीम। और यह सिंगल मिलेगा, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, दूसरे के लिए भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के साथ खतरा बन सकता है, लगता है आउट। और 7वां विकेट गॉन, 42 स्कोर बन चुका है पेंदर टीम का स्कोर। 43, माफ कीजिए 43 रन हो चुके हैं। और यस माफ कीजिए तो स्कोर 44 यानी कि 44 हो चुका है। और जीतने के लिए इस बार एक पड़ा टीम को चाहिए 30 गेंदों में 45 यानी कि 45 रन। यस, तर इथे आमचे कंट्री डिलाइटचे सन्माननीय सनी शेट हे देखील उपस्थित झालेले आहेत। आपलं देखील स्वागत आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला हे फ्रूटची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे तब्बल 5 रात्री। धन्यवाद, स्वागत आहे तुमचं। तर आपण टॉस करणार आहोत इथे। खरोखरच
आजच्या रात्रीतील शेवटचा सामना असेल ओबे वर्सेस खुटारी. तर मी विनंती करेन आमचे नितेश शेठ पाटील यांना की या आपण आणि कंट्री डिलाईटचे आमचे सन्माननीय सचिव सनी शेठ इथे उपस्थित होतात. तर नितेश शेठ पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते इथे टॉस करायचा आहे. आपण पाहतोय आजच्या रात्रीतील हा शेवटचा सामना. डिंगडॉंग ओबे आणि चैतन्येश्वर खुटारे. सन्माननीय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रभाग क्रमांक 1 चे अध्यक्ष. यस, खुटारी टीम कॅप्टन विशाल म्हात्रे ते टॉस जिंकला. मी नितेश शेठ यांना विनंती करेन की आपण असनस व्हायचं आहे. यस, तर विशाल लगेच निर्णय द्या. नंतर रोशन रुपेकर आणि मोतीराम भोईर एकाच पाड्याचे आमचे मान्यवर इथे आलेले आहेत. तर त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती. आपलं स्वागत आहे. रतन शेठ पाटील आणि भगवान शेठ पाटील यांच्याकडून धरण्याचे आमच्या मान्यवर यांच्या वतीने 2000 रुपयाचा डोनेशन आम्हाला पुरस्कृत केला आहे. त्याबद्दल त्यांचा आभार. इथे आपण पाहतोय सन्माननीय आमचे कुशेंद्र शेठ म्हात्रे खुटारी आणि आमचे आदरणीय तर खुटारीचे आमचे मान्यवर यांचं इथे आगमन होत आहे. आमचे कुशेंद्र शेठ म्हात्रे त्याचबरोबर दानसरचे आमचे संतोषदादा पोरजी हे देखील उपस्थित झालेले आहेत. तसे आमचे खुटारीचे ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि कुशेंद्र म्हात्रे यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर नक्कीच ज्याने आम्हाला या स्पर्धेसाठी बाईक सुपूर्द केले ते आदित्य घरत यांचं देखील इथे आगमन थोड्याच वेळामध्ये होईल. त्यांचं देखील स्वागत असेल. सलामी जोडी पाठवायचे, ओपनिंग जोडी पाठवायचे. हॅलो. याचबरोबर आमचे झहीर शेठ पटेल आमचे मार्गदर्शक आमचे मित्र समालोचक झहीर शेठ पटेल यांचं देखील इथे आगमन. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. आमचे यस, थँक्यू सो मच. तो आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत आहे. बघा, ज्या प्रेक्षकांनी पडद्यावर पाय दिला की तुम्ही पडद्यावर बसलात तर पडद्यावर बसू नका प्लीज, पडद्याच्या बाहेर बसा. याची आपण नोंद घ्यायची. तो चलिए चलते मुकाबले की तरफ. फिलहाल बहुत सारे मेहमान हमारे वीआईपी डाइस पर इस मैच का आनंद लेते हुए, और आज का मैच नंबर 3 आपके सामने पेश होता हुआ. एक तरफ है पेंदर वीआरसीसी और उनके खिलाफ है एकाटपाड़ा गावदेवी एकाटपाड़ा. टॉस जीता गावदेवी एकाटपाड़ा ने गेंदबाजी का फैसला लिया, और उनका फैसला लगभग देखा जाए तो बिल्कुल थोड़ा सही भी था, क्योंकि पेंदर टीम की अगर बात करें तो पहले सत्र में सुजीत पाटिल का बल्ला चला. सुजीत पाटिल ने 26 रन बनाया अकेले बल्लेबाज ने, और तब जाके पेंदर टीम का टोटल स्कोर बना 44. 45 का लक्ष्य, और सामने एकाटपाड़ा की सलामी A1 जोड़ी ओपनिंग पेयर मंगेश गायकर और दूसरे बल्लेबाज जिशान. गेंदबाजी के लिए प्रथमेश. पेंदर बड़ा एकाटपाड़ा का मुकाबला आज का तीसरा मैच. पिछले 2 मुकाबले का इतिहास है दोस्तों. पिछले 2 मुकाबले एक तरफा हुए. पहले मुकाबले में 35 का लक्ष्य था जिसमें बेलपाड़ा हारी
और दूसरे मुकाबले में 33 का लक्ष्य था जिसमें अंश इलेवन खेर ने हार गई। 2 मुकाबले एक तरफा हुए, 2 मुकाबले लो स्कोरिंग के हुए और ये तीसरा दर्शक चाहते कि तगड़ा मुकाबला हो, इसमें बराबरी की फाइट दिखे और ये मुकाबला आखिरी गेंद तक हो। आइए मैच की तरफ। गेंदबाज प्रथमेश, पहली बॉल छोड़ा है बल्लेबाज ने, लेकिन उनका फैसला लगभग गलत रहा। अंपायर का सिग्नल 0 डॉट बॉल। सुजीत पाटिल का बल्ला चला पेंदर की ओर से 26 रन। कोई बल्लेबाज नहीं चला उनके साथ, किसने पार्टनरशिप नहीं की और उसका नतीजा 45-44 के नजदीक टीम पहुंची। अगर एक आध पार्टनरशिप बड़ी होती तो शायद 70 रन 5 ओवर में पेंदर टीम के लग सकते थे। पहली गेंद डॉट, पावर प्ले की ओवर। गेंदबाज बल्ले का किनारा, पीछे फील्डर, बहुत बड़ी विकेट छोड़ी है पेंदर ने। मैं कहूंगा कि पेंदर ने मैच भी छोड़ा है शायद, क्योंकि मंगेश गायकर सबसे बड़े बल्लेबाज है। अगर इस बड़े खिलाड़ी को आप मौका देते तो आगे बजा के ये आपको चुनौती दे सकता है। पकड़ो कैच, जीतो क्रिकेट का मैच। अगर छोड़ोगे कैच तो कैसे जीतोगे मैच। आइए देखते हैं इसके नुकसान भरपाई कितनी करनी पड़ेगी पेंदर को कैच छूटने के बाद। थोड़ा सा आत्मविश्वास कम हुआ फील्डर का कैच के लिए और मंगेश गायकर को जीवनदान। मजा आएगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा मुकाबला होगा। रनअप थोड़ा सा गलत रहा प्रथमेश का, डेड बॉल का इशारा अंपायर का। 0, अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ। और वीआईपी डाइस पे बहुत सारे मेहमान है। इस इनिंग के बाद मेहमानों की तरफ भी चलेंगे। हमारे आमदार चषक के दमदार आयोजक नितेश शेठ पाटिल, भारतीय जनता पार्टी, किरण दादा पाटिल है, विलास पाटिल है और उनके साथ कई अनगिनत मान्यवर, हमारे बेहतरीन कमेंटेटर जहीर पटेल सर ओबे, वो भी आ चुके हैं। इस बार वाइड बॉल थी, छेड़खानी की मंगेश गायकर ने। छोड़ती तो खराब गेंद मिलती, लेकिन फंसाया उनको ऑफसाइड की गेंद पर और इसी के साथ मंगेश गायकर की पारी समाप्त। और ये काटपाड़ा को लगता हुआ सबसे पहला सबसे बड़ा झटका। आवड भारी, समाज कार्याची आवड भारी, दादा गोरगरिबांचा वाली, त्याच्या नावाची चर्चा झाली। नितेश पाटील हाय सकारी, समाज कार्याची आवड भारी। अरे कोहिनूर हिरा यो चमकून आला, अरे कोहिनूर हिरा यो चमकून आला। घोडगावाची शान आहे रे, रायगड ठाण्याची शान आहे रे, आमच्या नवनाथ पाटील। मंगेश गायकर की पारी समाप्त हुई। ऑफ साइड की गेंद को छेड़खानी की, गेंद पॉइंट पर गई, वहां पे मितेश थे और मितेश के हाथों में पहला कैच मिलता हुआ। एक आटपाड़ा को झटका लगा। मायूस चेहरा है मंगेश का, चिंता फिक्र उनके चेहरे पे नजर आ रही है, निराशा नजर आ रही है। कहते फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। क्रिकेट ये लाखों दिलों का खेल, लाखों दिलों की धड़कन, और इस टेनिस क्रिकेट ने सबको दीवाना कर दिया है। क्योंकि आज अगर देखें तो तलोजा एमआरडीसी में कई डे नाइट के टूर्नामेंट शुरू है, उलवेन रोड में शुरू है, रायगढ़ में कई जगह पर बड़े बड़े क्रिकेट के मुकाबले शुरू है और ये क्रिकेट ने सबको दीवाना कर दिया। रात के 4 बजे तक दर्शक यहाँ पर रहते हैं, सोचिए ये कितने ज्यादा दीवाने दर्शक है। 0, 1 विकेट। और बेहतरीन गेंदबाजी, कमाल का परफॉर्मेंस है प्रथमेश। ये मेन बॉलर है दोस्तों, 5 ओवर का मैच है, 4 बॉलर है। अगर ये अच्छी और गेंदें करता है तो प्रथमेश आज 2 ओवर करेंगे हर रोज की तरह। लेकिन पिछले मुकाबले में देखा अंश 11 खेलने के अक्षय गोंदली ने मैडन ओवर की थी विकेटों के साथ, शायद वो ये गेंदबाजी वापस दिख रहे हमें प्रथमेश के द्वारा। और ये विकेट गेंदबाजों को थोड़ी साथ दे रही है। जिस तरीके से लो स्कोरिंग के मुकाबले हो रहे, गेंदबाज इस मैदान पे चमक रहे। बॉलर तैयार, कमाल की गेंदबाजी, 1 और ओवर पिच गेंद जिसमें बीट हुए बैटर साहिल गायकर। मंगेश के बाद साहिल का नाम आता है, लेकिन प्रथमेश ये मंझा हुआ गेंदबाज है, जादुई गेंदबाजी कर रहा है। जिस तरीके से उनकी हाइट है, वो हाइट उनको कमबैक करने का मौका दे रही है। और जब किसी गेंदबाज की बड़ी हाइट होती है, लंबाई होती है, तो वो अच्छी गेंदबाजी कर पाता है। देखिए इस गेंदबाज को देखिए, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी, ओवर पिच गेंदे कर रहे, यॉर्कर कर रहे, ऑफ साइड पे ऑफ कटर गेंदे फेंक रहे, धीमी गति की बॉल भी कर रहे प्रथमेश। बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार बल्ले का स्वीट साउंड, इनफील्ड के ऊपर से बॉल को फेंका, वी शेप में 4 रनों के लिए आगाज होता हुआ एक काटपाड़ा का चौका।
5 गेंदे डॉट, 1 चौका। इतनी बुरी गेंदबाजी नहीं रही प्रथमेश की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की इन्होंने प्रथमेश, और 2 ओवर करना डिजर्व करते गेंदबाज। 45 का लक्ष्य था, 1 ओवर 4, 1 विकेट। मंगेश का विकेट लेना ये भी मुकाबले का टर्निंग पॉइंट हो सकता है पेंदर और एक अटपाड़ा के लिए। अब जीत के लिए अंतर है 41 आने वाली 4 ओवर में। चलिए आपको 30 मिनट में ये इनिंग समाप्त करनी है, थोड़ा सा स्पीड अप करिए। हर रोज इस प्रतियोगिता में एक टीम आगे जाती है, क्योंकि कल इसका अंतिम रात है, फाइनल है। और मेरे ख्याल से कल नानू के जो सुपुत्र है विरांश, उनका जन्मदिन भी है। और हमेशा ये टूर्नामेंट 17 जनवरी को ही समाप्त होती है, क्योंकि 17 तारीख को विरांश का जन्मदिन होता है और नानू उसे पूरी टीम के साथ सेलिब्रेट करते हैं। नानू की तारीफ करेंगे बिल्कुल। एकमेव ऐसा पैकर मुझे लगता है, एकमेव स्पॉन्सर है जो पूरी टीम को पैक जरूर करता है किरौली को, लेकिन अपने फैमिली का नाम कभी नहीं देता। ये हमेशा नाम देता है तो ओम नर्मदेश्वर किरौली। ये बहुत बढ़िया बात है नानू की, और इसलिए वो एक महत्तम पैकर के नाम से भी जाने जाएंगे। जबरदस्त, क्योंकि हमें बहुत सारे हमने पैकर देखे, कोई अपने बच्चे का नाम देता है, कोई अपने बाप का नाम देता है, कोई खुद का नाम देता है, लेकिन नानू मैं कहूंगा कि कभी कभी लाखों रुपए लॉस हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गांव का नाम ऊंचा करने के लिए ओम नर्मदेश्वर किरौली नाम देना पसंद करते हैं। हवा में गेंदे, बैटर बता रहे कि ऊपर लगी है और पेंदर टीम अपील कर रही है। अंपायर ने कहा कि जी ऊपर लगी है और लेग बाइस पे मिलेगा सिंगल। नानू की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल जबरदस्त पैकर है दोस्तों। मैंने कहा कि जब टीम मुश्किल में थी, एक काफी डिफिकल्ट समय था टीम के लिए, फिर भी नानू ने टीम का साथ नहीं छोड़ा, ओम नर्मदेश्वर किरौली को साथ दिया और इस टीम के साथ वो हमेशा आगे बढ़े। लेग बाइस से 1 रन मिलेंगे और स्कोरबोर्ड पे 5 रन। अब गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी करेंगे क्रिश कोपरकर, नामांकित गेंदबाज है प्रथमेश के बाद। लेकिन एकटपाड़ा के लिए बहुत ही मुश्किल बन रहा है यह मैच, जिस तरीके से पेंदर की गेंदबाजी ताकतवर हो रही है। गेंदबाज तैयार, स्विच इट रिवर्स, कमाल का कमबैक है ये, शॉर्ट एंड स्वीट, दिस इज ब्यूटीफुल शॉट, शानदार 6। स्टैंडर्ड डिस्पैच, रोहित शर्मा का ये फैन साहिल गायकर के बल्ले से हवाई हल्ला, मानो आसमान के तारे तोड़ दिए, और ये शॉट ऑफ द नाइट, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत ही खूबसूरत साहिल गायकर के बल्ले से 6 रन। कमबैक होता हुआ टीम एकटपाड़ा का, और इसी बड़े स्ट्रोक की जरूरत थी उन्हें, मखमली स्ट्रोक। मानो सन्नाटेदार शॉट लगाया बल्लेबाज साहिल गायकर ने, और यहाँ पे चुनौती दी क्रिश कोपर को कि रोक सके तो रोक लो। सोचा नहीं था कि इतने ज्यादा डॉट गेंदों के बाद ये बंदा रिवर्स छक्का मारेगा, और ये कॉन्फिडेंस लेवल देखिए बैटर का। फुल टॉस गेंद, दिशा दी, खराब गेंद, लॉलीपॉप को फेंक दिया है फ्लाइटेड स्ट्रोक में, चाबुक शॉट, फ्लाइटेड, 6 रनों के लिए। साहिल गायकर क्वालिटी स्ट्रोक, उच्च कोटि का ये शॉट है, बुक फ्लाइटेड, रॉकेट के तरह बॉल बाहर गई 6 रनों के लिए। स्वीप किया बैटर ने, और ये कमाल का स्ट्रोक, कमाल का ये बंदा है दोस्तों, घुटना टेक, छक्का, देख क्या पारी खेल रहा है साहिल गायकर। अभी 1 मैन शो मैच आप देख रहे साहिल गायकर के द्वारा, एकटपाड़ा इनफॉर्म होती हुई। 3 बॉल 3, बैक टू बैक 6, इनक्रेडिबल, हैट्रिक कंप्लीट। 1 ओवर में 4 रन थे, 3 बॉल पे 18 आए, और मैच का ये टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। कमबैक एकटपाड़ा का, बैटर है साहिल गायकर, एक था टाइगर, 1 मैन शो। ये देखिए तीसरा छक्का, शॉर्ट बॉल, छोटी गेंद, बड़ा शॉट, और गेंदबाज को कहा थैंक्स अ लॉट, गेंदबाज को शुक्रिया कहा इतनी बढ़िया गेंद देने के लिए। आधे विकेट पे बॉल गिर रही है तो बैटर छक्का ही मारेगा, थोड़ी उन्हें अलग पैतरा इस्तेमाल करना है, बहुत ही तेजीब के साथ बल्लेबाजी। सम्मान दिया, सही खेल रहे भाई, बिल्कुल सही। ये 4 गेंद पे 4 छक्के मारेंगे तो आपको बड़ा ताज नहीं मिलने वाला, और बैटर को पता है कि 3 छक्के भी ज्यादा होते, 5 ओवर का मैच है, सिंगल डबल भी जरूरी है, और इसी सिंगल के साथ टीम का टोटल है 24, 1 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए क्रिश कोपरकर बहुत ही महंगी ओवर कर रहे,
लेकिन उन्हें कमबैक करना है, वापसी करनी है। एक और तगड़ा स्ट्रोक, बल्ले के स्लॉट में सीधा पहाड़ पे बॉल गई है, जंगलों में गुम हो चुकी है 6 रनों के लिए। तीस रन स्कोरबोर्ड पर, अब 15 रन चाहिए। ओव्हर टू प्रेझेंटेशन बॉक्स। येस, नक्कीच आपण इथे सन्मानाकडे वळणार आहोत. तत्पूर्वी मी मधुकर शेठ पाटील यांना विनंती करेन की या आपण आमचे सन्माननीय कुशिंद्र म्हात्रे खुटारे यांना विनंती करेन की या आपण आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करायचा. कुशिंद्र म्हात्रे, आमचे तुकाराम म्हात्रे खुटारी, ज्ञानेश्वर म्हात्रे खुटारी, संतोष पोरजी धानसर या मान्यवरांच्या सन्मान सोहळ्याकडे आपण वळतोय. पहिलाच वेळ काढून नक्कीच ही मंडळी या स्पर्धेच्या उपस्थितीमध्ये आपल्याला नक्कीच त्यांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. माजी लेजंड क्रिकेटर कुशिंद्र म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान. तर ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि तुकाराम म्हात्रे यांचा देखील सन्मान आपण घेतोय. येस, इथे पाहुण्यांचा सन्मान होता. आमचे संतोष पोरजी धानसर यांना देखील विनंती करेन की आपण आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे. संतोष पोरजी धानसरचे आमचे मान्यवर यांचा सन्मान इथे होतोय. त्याचबरोबर आमचे खुटारीचे सन्माननीय झहीर शेठ पटेल यांना देखील विनंती करेन की झहीर शेठ यावं, आपण देखील आमच्या सन्मानाचा स्वीकार आपण देखील करायचा आहे. तुकाराम म्हात्रे यांचा देखील सन्मान. इथे झहीर शेठ पटेल यांचा शुभ सन्मान. आमचे मंगेश घरत पापडीचा पाडा यांचा देखील इथे आगमन झालं. मंगेश, स्वागत आहे. यस, तर अक्षय पाटील तर बघा व्यासपीठावरती ज्यांचा आता इथे आगमन झालेला आहे ते सन्माननीय राष्ट्र पाहायला गेलं तर युवा नेतृत्व आपल्याला नेहमी त्यांच्या माध्यमातून खूप मोठी स्पर्धा नाईटच्या पाहायला मिळतं. ते सन्माननीय प्रशांत पारवे रांजणपाडा यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. स्वागत आहे प्रशांत. इस बार अब के लॉन्ग ऑफ के फील्डर बावजूद कैच आउट, और इसी के साथ साहिल गायकर की पारी, जिशान की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई, लेकिन साहिल गायकर बचे. तो एकटपाड़ा कोई टेंशन की बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि साहिल गायकर ने जबरदस्त पारी खेली है दोस्तों. साहिल ने जो 3 छक्के लगातार मारे लाजवाब थे. जिशान ने 1 छक्का मारा. जीतने के लिए 12 रन चाहिए. फिलहाल थोड़ी मेहमान नवाजी भी शुरू है, वहां पर भी हम यहाँ पर ध्यान देते हुए 33 स्कोरबोर्ड पर 12 की जरूरत है. क्रिश कोपरकर ने काम आज थोड़ा खराब किया है. 33 रन स्कोरबोर्ड पे रन चाहिए. तैतीस हुए तो मेरे ख्याल से 12 ही चाहिए दोस्तों. 45 का लक्ष्य था बॉलर प्रथमेश ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन क्रिश को बड़ी मार लगी. देखिए सुजीत ने 26 बनाए थे पेंदर के, और क्रिश कोपरकर ने वही 26 रन एक ओवर में दे दिए. तो वसूल हो गए एकटपाड़ा के आज. एकटपाड़ा वही सोच रहे कि आपके एक बैटर ने 26 बनाए, हम एक ओवर में 26 बनाते, तो वो बदला ले लिया उन्होंने. लेकिन अब 12 बचाने के लिए प्रथमेश को वापिस अच्छे ओवर कर दिए. पहले ओवर में जो विनिंग परसेंटेज था पेंदर का 70 था,
एकटपड़ा का 30 था, लेकिन दूसरे ओवर में ऐसा हुआ कि पेंदर 30 पे चली गई, एकटपड़ा 70 पे चली गई। तो ये विनिंग परसेंटेज में बदलाव हो चुका है इसके बाद। अब ये ओवर डिपेंड करती है कि पेंदर का संघर्ष और कितना बड़ा रहेगा। प्रथमेश तैयार है, मिस टाइमिंग, हवा में, जीतू कप्तान के हाथों में कैच, और यहां से शैलेश की पारी, सतीश की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। तीसरा झटका लगा है एकटपड़ा को 33 रनों पर। अब भी जीत के लिए 12 की जरूरत। यस, तर इथे आता ज्यांचं आगमन झालेलं आहे ते आमचे मस्ती बॉयचे सर्व मेंबर, आमचे प्रशांत पारवे रांजापाडा, अक्षय पाटील रोहंजन, नितीन पाटील, राकेश म्हात्रे, मंगेश गरत, वैभव म्हात्रे, हे सूरज पाटील हे इथे उपस्थित झालेले आहेत। त्या सर्वांचं स्वागत आहे या व्यासपीठावरती। आमचे घोडचे प्रभाकर पाटील हे देखील इथे उपस्थित झालेले आहेत। प्रभाकर, स्वागत आहे आपलं देखील। आमचे दादा बारह गेंदों पे 12 रन बचाने के लिए पेंदर को 2 बड़े गेंदबाज लॉन्च करने हैं। तो गेंदबाजी में आते हुए अभी एडवोकेट विक्रम पाटिल 12 पे 12 बचाने। प्रथमेश के एक ओवर से आप जीत नहीं सकते, आपको और अच्छी गेंदें करनी है। पेंदर का कमबैक हो सकता है शायद, क्योंकि 12 पे 12 चाहिए, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है साहिल गायकर, जिन्होंने 26 रन मारे 9 गेंदों पर। कमाल का ये बल्लेबाज है, रोहित शर्मा का फैन। और जिस तरीके से मंगेश आउट हुए थे उसके बाद पहला रिवर्स छक्का मारा उन्होंने, मतलब वो शॉर्ट बॉल थी और क्रिश कोपरकर ने 3 शॉर्ट बॉल की, उस पर 3 छक्के लगे, एक रिवर्स छक्का लगा और एक सीधे बल्ले से। वो साहिल गायकर 9 पे 8 पे 26 पे खेलते हुए टीम को जीत के लिए 12 पर 12 चाहिए। 12-12 अभी एक कोपरोली के मैदान पे टूर्नामेंट समाप्त हुई। रोहित पाटिल, रोशन पाटिल इनकी आमदार चषक। अब यहाँ पे 12 पे 12 की जरूरत है। विक्रम पाटिल एडवोकेट, क्या ये कमबैक करेंगे? जैसे हाईकोर्ट में अर्जी डालते उच्च न्यायालय में, क्या होगा वो कुछ? बेहतरीन गेंद, पहला कमबैक है विक्रम की। गेंदबाजी बहुत सालों पहले हम देखते थे, पहले नंबर पे गेंदबाजी करते थे विक्रम पाटिल, लेकिन वो जो पुराने दिन है वापिस शायद नए बनाएंगे अपने गेंदबाजी से। पुराने गेंदबाज विक्रम, अनुभव है, लेकिन आप क्रिकेट से थोड़े दूर गए थे, वापस क्रिकेट में आ गए। क्रिकेट इतने जल्दी कोई छोड़ नहीं सकता, आप चाहे कितना भी दूर भागे आपको वापस आना ही पड़ेगा। देखिए, आप रेगुलर में नहीं आए तो आपको 40+ में आना पड़ेगा, लेकिन आप क्रिकेट खेलना कभी नहीं छोड़ पाओगे दोस्तों। ये मुश्किल है, बैलगाड़ी शरद और क्रिकेट छोड़ना ये इतना आसान नहीं दोस्तों, क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। देखिए, दारू की दवाई है, वो छोड़ सकते हैं। बघा, दोन्ही संघांना यानंतर होणारा सामना जो आहे खुटारी वर्सेस ओबे, आपण खेळाडू वृत्ती दाखवा आणि स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी आला तर खेळूनच जा, कारण असं करू नका, हा नको तो नको असं नका, ज्या आहेत त्या रूल प्रमाणे तुम्ही खेळा, या आयोजक कमिटीची विनंती आहे। आपल्याला विनंती आहे की आपण खेळावं। तो चलिए अब स्कोर की बात करते हैं। अनाउंसमेंट संदीप पाटिल सर के अगले मैच के लिए सुनिए। 3 बॉल लगातार डॉट। खुटारीचे एसएस ट्रान्सपोर्टचे मालक आमचे सन्माननीय संदीप म्हात्रे इथे आलेले, त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं स्वागत आहे। 3 बॉल डॉट, 4 बॉल डॉट, टर्निंग पॉइंट ओवर। विक्रम पाटिल, विक्रमादित्य गेंदबाजी कर रहे, जबरदस्त। एडवोकेट चमक गए। देखिए, मैंने कहा था उच्च हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी डाली और ये गेंदबाज मिल गया। 4 डॉट, जीत के लिए 8 गेंदों पे 12 चाहिए। जिस साहिल गायकर ने तेल का मचाया, 3 छक्के मारे, उनको 4 डॉट फेंकी इस गेंदबाज ने। इससे बड़ी बात क्या होगी? इसे कहते हैं टेनिस क्रिकेट। अब इसने रंग बदल दिया है, रंग बदलता हुआ खेल। हवा में गेंद, इनसाइड आउट, देर आया दुरुस्त आया एकटपाड़ा के लिए, जान में जान आई एकटपाड़ा के 6 रनों के लिए।
थोड़ा सा डर लगा जरूर था 4 डॉट आने के बाद, लेकिन ये छक्का है। पिसार्वे आणि रोंजन या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला सूचना आहे की आपण उपस्थित राहायचं आहे। पिसार्वे आणि रोंजन दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला सूचना आहे की आपण उपस्थित राहायचं आहे। 5 छक्के लगे इस इनिंग में, 1 छक्का चाहिए विनिंग का। 7 बॉल 6 हो सकता है कमबैक पेंदर टीम का। कई बार पेंदर टीम ने हारते हारते मैच जीते, लेकिन साहिल गायकर ये बहुत बड़ा खतरा है। तो गेंदबाज की अग्नि परीक्षा है, लेकिन बल्लेबाज के कड़ा इम्तिहान। विक्रम क्या बॉलिंग कर रहे थे भाई, 4 डॉट गेंदे। किसी ने सोचा नहीं, जिस बैटर ने हैट्रिक छक्के मारे उसको आपने 4 डॉट किए। यही तो क्रिकेट है दोस्तों, जो बैटर पहले से सेट था उसे रोक के रखा विक्रम ने। 6 पे 7, 7 पे 6 चाहिए और फिनिश। 6 छक्के मारे एकटपाड़ा ने, विनिंग शॉट, और 1 ओवर बचा के ये मैच जीता है गावदेवी एकटपाड़ा। अभिनंदन। यस, आपण सन्मानाकडे बोलणार आहोत। मी विनंती करेन अरुण शेट आणि मधुकर शेट यांना विनंती करेन। टॉस झालेला आहे बघा, खुटारे आणि ओवे। आयोजक कमिटीची सूचना आहे की आपल्याला लगेच सामना सुरू करायचा आहे। चला आपण सन्मान सोहळ्याकडे बोलणार आहोत। 5 मिनिटांमध्ये आपण निर्णय द्या आणि पिसार्वे आणि रोंजन या दोन्ही संघांनी उपस्थित राहा। या सामन्याचा सामनावीर अनाउन्समेंट करतोय। सामनावीर आहे साहिल गायकर।